ओम शांति। 5 अप्रैल 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सर्व पॉइंट्स का सार। पॉइंट बिंदी बनो। सर्व पॉइंट का सार क्या है? पॉइंट बनना है, बिंदी बनना है। तो इस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है हमें? सर्व पॉइंट्स का सार पॉइंट बनना है। तो उसके लिए पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए समाना और समेटना पड़ेगा। जैसे बीज में कौन सी शक्ति है? बीज में क्या है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की, है ना। पूरा वृक्ष इतना बड़ा होता है उसका विस्तार, लेकिन वो किसमें उसकी सारी शक्ति रहती है? बीज में शक्ति रहती है पूरे वृक्ष की। तो हमें भी क्या करना है? बीज रूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात विस्तार, अपने विस्तार को समाने का। तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? समाना, समेटना, ये मुख्य पुरुषार्थ। तो सारे जो पॉइंट्स है, विस्तार है, उसका सार बनना है, पॉइंट बनना है। तो जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते, वैसे साइंस भी क्या होती है? साइंस भी रिफाइन होती जाती है ना। बहुत छोटा छोटा, अभी हमने भी देखा कितना। हाँ, मोबाइल का सिम कार्ड भी छोटा छोटा नैनो बनता जा रहा है। और फिर ये बॉम्ब बनाने का भी इतना रिफाइन होगा। तो रिफाइन जहाँ जब हम रिफाइन बनते साइलेंस की शक्ति से, तो साइंस वाले भी रिफाइन होते। तो मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। जितना आवाज में आना सहज, आवाज से परे जाना सहज, इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। तो इसको ही क्या कहेंगे? तो व्यक्त में आए और अव्यक्त हो जाए, संपूर्ण स्थिति, समीप की स्थिति कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती है। तो हमारी सारी अलंकार क्या है? जो बाबा ने हमें शक्तियां दी है, जो गुण है, तो शक्तियां उसमें क्या क्या है अलंकारधारी में? सबसे पहला क्या गुण है? निर्भयता। दूसरा है विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। तो निर्भयता भी, और 1 सेकंड में विस्तार से सार समेटना। फिर तीसरा एकता और एक रस, एकता भी हो और एक रस भी हो। आगे कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो। फिर सुनना और स्वरूप बन जाना। सिर्फ सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक, स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते 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 जाना और बनते जाना। तो मुरली भी हम ऐसे सुने, सुनते सुनते जो जो बाबा हमसे उम्मीद रखते, हमें वो बनते जाना है। सुनना, बनते बनना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना। तो क्या चाहिए? दो विशेष गुण, आकारी और अलंकारी। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना। तो सेंस को इसेंस में लगा देना। बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे, तो ज्ञान की आवश्यक जो बातें हैं वही क्या है? इसेंस है। तो हमें क्या करना है? आकारी और अलंकारी। तो ये सारे अलंकार हमें धारण करने हैं। तो एक शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए, वह एक शब्द कौन सा है? लाइट। तो क्या याद रखना है? मैं कौन हूँ? लाइट स्वरूप। लाइट का अर्थ क्या है? लाइट माना ज्योति। हाँ, लाइट माना क्या होता है? ज्योति, प्रकाश। तो हमारा स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप, प्रकाश। और लाइट का दूसरा अर्थ क्या होता है? लाइट माना हल्का। तो हम सभी कैसे हैं? हल्के भी है और प्रकाशमय भी है। तो आकारी और अलंकारी दोनों शब्द उसमें आ जाए तो लाइट। तो लाइट में और क्या है? कर्तव्य भी आ जाता और हमारा स्वरूप भी। हमारा कर्तव्य क्या है? क्या बनना है? लाइट हाउस, सभी को रास्ता दिखाने वाले, अपने घर का रास्ता दिखाना, लाइट हाउस बनकर। तो हमारा कर्तव्य भी आ जाता उसमें, और उसमें स्वरूप भी आ जाता, दोनों। तो क्या याद रखना है? मैं कौन हूँ? लाइट। डबल लाइट कहते हैं ना, डबल लाइट। तो हल्का भी और ज्योति, प्रकाश स्वरूप, और लाइट हाउस। तो आकारी और अलंकारी।
फिर बाबा ने कहा टीचर्स के लिए विशेष ज्ञान रत्नों की सौगात दी। तो बाबा ने कहा कि बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है, भविष्य का राज तिलक यह भी तिलक है, दोनों की स्मृति रहे। कौन सी? कि मैं आत्मा बिंदु, ये अभी का वर्तमान का तिलक, और भविष्य में फिर क्या तिलक मिलेगा? राज तिलक। और बाबा ने यहाँ विशेष क्या कहा? समेटना और समाना, ये क्या है? जादूगरी का काम है ना। तो हम जादूगरी का काम करते हैं। हमें विस्तार को समेटना है, समाना है। जिस समय देखो कि बुद्धि, और ये करना कब है? अति के समय अंत का अभ्यास करना है ना। अंतिम समय हमें क्या करना होगा? 1 सेकंड में अशरीरी बनना होगा, सारा विस्तार होगा, उसको समेट कर सार में बिंदु बनना होगा। तो अभी वर्तमान समय भी, जब भी हम सेवाओं में बिजी है, कहीं पर भी बिजी है, तो समय, जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? बिंदु बनना, बीज रूप स्थिति, समेटना, समाना। फिर क्या करना है? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। शीतल भी बनना है, ज्योति भी बनना है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों चाहिए, शीतल भी और ज्योति भी, तब एक रस स्थिति आएगी। फिर क्या बनना है? न्यारा भी और प्यारा भी। ज्योति भी, शीतल भी, फिर न्यारा और प्यारा। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। जितना न्यारे प्यारे होंगे तो बाबा का सहारा, बाप दादा का, परिवार का। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। तो न्यारे कहाँ बनना है? आत्म स्वभाव संस्कार से न्यारे, अपने भी और औरों के भी, तो उतने ही प्यारे बनते जाएंगे। न्यारे बनने की प्रालब्ध है। जितना न्यारे बनेंगे तो प्रालब्ध क्या मिलेगी? हम प्यारे बनेंगे। जब न्यारे होंगे प्यारा, इसीलिए बाबा ने कहा था प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ किसका करना है? न्यारे बनने का, और उसकी प्रालब्ध है प्यारा बनना। तो जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, है ना। बाबा एक एक चीज के लिए हमें बता रहे कि कैसे क्या क्या बन सकते हैं। न्यारे प्यारे कैसे बनेंगे? प्यारा बनने के लिए क्या करना होगा? न्यारा बनना होगा। आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी, है ना। कोई भी आकर्षण नहीं है, देह, देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, पुरानी दुनिया का। हाँ, तो इसको ही क्या कहते हैं? बेहद का वैराग्य। तो क्या बनेंगे? आकर्षण मूर्त। फिर बाबा ने कहा कि एक है अपने पुरुषार्थ का बल, और एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता। तो हमें बल कहाँ से मिलता? दोनों, है ना। ये पुरुषार्थ से भी, तो याद और सेवा दोनों बल है। तो पुरुषार्थ भी और सर्विस भी करनी है। फिर बाबा ने कहा जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह। तो यदि हमें स्नेह की अनुभूति कम होती तो क्या समझना है कि हमारा बाबा के कर्तव्य में शायद सहयोग कम होगा, क्योंकि इसका हम सभी अनुभव करते। जितना हम सहयोगी बनते उतना उतना बाप दादा का, परिवार का स्नेह मिलता। तो सदा सहयोगी तो सदा स्नेही। हाँ, सदा सहयोगी बनेंगे तो सदा स्नेही बनेंगे। फिर स्वमान कैसे प्राप्त होगा? स्वमान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? जितना जितना निर्माण, है ना, नम्र चित्त रहेंगे, निर्माण रहेंगे, अब बाप दादा के समान रहेंगे, उतना क्या, उतना स्वमान में रहेंगे। तो स्वमान कैसे प्राप्त होगा? निर्माण और स्व बाप समान बनने से। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? हाँ, अभी हम साक्षात्कार मूर्त बने तो कैसे बनेंगे? क्या करना पड़ेगा? अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। और दर्पण कब बनेंगे? जब संपूर्ण अर्पण होंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए दर्पण, है ना। साक्षात्कार कहाँ होता है? दर्पण। तो दर्पण बनाना पड़ेगा अपने को। और दर्पण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण अर्पण करना पड़ेगा। फिर इस ग्रुप को बाबा ने कहा जैसे ओटे सो अर्जुन, तो समान अल्लाह। ये सभी कौन है? अल्लाह, समान अल्लाह।
मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे ये सारे सृष्टि में स्वयं को चमकाने वाले हैं। जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, तो वैसे सृष्टि में हम स्वयं को चमकाने वाले हैं। सहयोग और स्नेह के साथ अभी क्या करना है, शक्ति भरनी है। तो स्नेही सहयोगी भी, लेकिन शक्ति स्वरूप भी। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना। तो उसमें शक्तियों में भी क्या शक्ति धारण करनी है, सहन शक्ति। तो स्नेह, सहयोग। तो इसीलिए चार बातें हमने इसके पहले भी देखी थी, याद की शक्ति, स्नेह, सहयोग की शक्ति और विशेष सहनशीलता। तृप्त आत्मा जो होती है उसमें क्या होता है, निर्भयता और संतुष्टता। जो स्वयं संतुष्ट रहते, दूसरों को भी संतुष्ट रखता, तो उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। और जो स्वयं सदैव अपने को शक्ति समझते, तो शक्ति क्या होती है, सदैव विजयी। इसीलिए सदा अपने को क्या समझना, तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं, क्या समझना, शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर, हाँ बाबा तो जादूगर है, लेकिन बच्चे भी जादूगर। क्यों? क्योंकि अव्यक्त होते हुए बाबा को हम व्यक्त में लाने की जादूगरी दिखाते। अव्यक्त होने के दिन नजदीक है ना, तो इसीलिए बाबा हमें अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना। याद मूर्त बन सभी को याद भी दिलाना। सदैव कैसे रहना है, एवर रेडी रखना स्वयं को, जो कभी भी समय आ जाए, है ना। इसीलिए अचानक होगा, एवर रेडी होकर रहना है। बहुत काल का अभ्यास, इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। अभी इंतजार नहीं करना, इंतजाम करके रखना है। सब में एवर रेडी, हाँ सिर्फ सर्विस नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। और एवर रेडी किसमें, संस्कारों को समीप करने में, बाप समान संस्कार। वृक्ष में जो आगे बाबा ने कहा कि विशेष स्नेह है, इसीलिए विशेष बनाने की बातें चल रही है। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते, वो कैसे होते, पहले वाले पुराने होते और पीछे वाले कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर। तो पीछे आए लेकिन प्यारे बहुत है, नरम है, लेकिन नरम के साथ क्या होना चाहिए, गरम भी। कोमल, और कोमल बनने के साथ कमाल करनी है, तब कहेंगे बड़े बड़े हैं। लेकिन छोटे भी क्या है, समान अल्लाह। तो ये इस ग्रुप का टाइटल। श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम क्या पड़ेगा, श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए क्या करना होगा, काम भी श्रेष्ठ करना होगा। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों आवश्यक है। सरलशीलता भी चाहिए, सहनशीलता भी, दोनों गुण चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए, मधुरता भी। तो इसलिए देवियों के चित्र में क्या दिखाते, दो बैलेंस, एक होता है हाँ ज्वाला और उतना ही शीतल। तो सूरज शीतलता की, और कर्तव्य क्या है, ज्वाला का। यह है हमारा अंतिम स्वरूप, कर्तव्य ज्वाला, ज्वालामुखी बनना है। वैसे योग और सूरज शीतलता की। फिर बाबा ने आगे कहा कि छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे, उतना समय बात से भी न्यारे। तो जितना न्यारे देह से, तो बातों से भी न्यारे हो जाएंगे। हाँ, तो न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसे ही लगेगा। कब शरीर में आए, कर्म किया, फिर शरीर के भान से परे। तो मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है ना। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीर से परे, तो मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, बिंदी रूप हो जाना। फिर बाबा ने आगे कहा कि स्नेह की लेन देन करके समीप आना, लेन देन में रात दिन बिताना। हाँ, स्नेह की लेन देन में रात दिन बिताना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों का लक्षण भी है। जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। स्नेही बनने के लिए क्या करना होगा, विदेही बनना पड़ेगा। जैसे स्वप्न में भी संकल्प नहीं था कि बाप दादा से पालना होगी, तो ऐसे ही जो भी कमजोरियां है उन्हों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। हम सभी कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जहां भी अकेला बनो, वहां साथ समझो। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, और साथ रहते भी अकेला समझे। दोनों अभ्यास चाहिए। हाँ, अकेला भी रह सके, अकेला अर्थात क्या, नारा, है ना, सभी से न्यारा रहना, संगठन के बीच में, संगठन अर्थात
प्यारा। और लेकिन अकेला तो अकेला मना न्यारा। न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो, दोनों अभ्यास करने हैं। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। अंदर किसके साथ है? हम सदा बाप दादा के साथ युगल मूरत। तो अकेले भी सभी के बीच में रहते हुए अकेले भी बनना और युगल भी बनना। तो सभी से श्रेष्ठ मणि कौन है? बाबा ने कहा मस्तक मणि। और मस्तक मणि कौन? जो सदैव हाँ करते, जो आस्तिक है, वही मस्तक मणि है। फिर बाबा आगे बता रहे गायन योग्य पूजन योग्य कौन बनते? कोई कोई गायन योग्य कम, पूजन योग्य ज्यादा, कोई पूजन योग्य ज्यादा, गायन कम, कोई का दोनों है। तो कोई देवियों का दोनों होता। तो ये किसके, इसका आधार क्या है? हम अपनी स्थिति, वर्तमान समय, कब कैसे स्थिति रहेगी, उनका पूजन एक रस नहीं रहता। है ना, गायन और पूजन। और जो सदा अपनी स्थिति में एक रस रहते, तो उनका पूजन भी सदा रहता, गायन और पूजन योग्य। अब दिखाऊंगा तो, लेकिन आप है ना कभी इसीलिए कोई बात में कब देखेंगे नहीं, क्या करना है? अब दिखाऊंगा। इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थी। सर्वशक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। सर्वशक्ति संपन्न कौन सी शक्तियों की विशेष बाबा ने बात की? स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, फिर बाबा ने कहा था सहन शक्ति बहुत जरूरी है, और साथ में संबंध की शक्ति। है ना, चार शक्तियों का बाबा ने बताया। तो शक्ति संपन्न तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद, बाप दादा से भी दैवी परिवार से मदद मिलेगी। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हैं ना, संबंध की शक्ति। स्नेह जितना होगा तो संबंध में आएंगे, और शक्ति रूप से विजयी बनेंगे। दोनों चाहिए, शक्ति भी और स्नेह भी। स्नेह से संबंध में। बाप को सर्वशक्तिवान और प्यार का सागर भी कहते हैं। तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। तो हमारे अंदर भी स्नेह और शक्ति चाहिए। फिर बाबा ने कहा सितारे कितने होते हैं? तो हम सभी कौन है? लकी सितारे, क्योंकि सभी बाबा के बने। लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, समीप के सितारे, उम्मीद के सितारे। हाँ, तो प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता के सितारे बन जाते। तो स्वयं को क्या समझना है? मैं सफलता का सितारा। तो प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखनी है। ओम शांति। तो ये थे 5 अप्रैल 70 की मुरली। सर्व पॉइंट्स का सार, पॉइंट बिंदी बनो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।